नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। आज हम बात करने वाले हैं टाइटन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। एक साइड एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे साइड हमें बुरी खबर भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, स्टॉक को कौन से लेवल पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं टाइटन कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो 7,324 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर जाती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस बहुत ही सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें टोटल इनकम में दिखाई देता है, बिजनेस बहुत ही बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो 6,559 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है, जो कि हमें शूट अप होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस भी तो बढ़ने ही वाले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 628 करोड़, जो कि पिछले साल 637 करोड़ था। और पिछले क्वार्टर के बारे में बात करें तो वो 238 करोड़ था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट्स बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था दिसंबर के क्वार्टर में, और सितंबर का जो क्वार्टर था तभी भी लॉकडाउन का बहुत असर रहा था। ज्वेलरी में खरीदारी कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत ही ऊपर निकल चुके थे। लेकिन फिलहाल अभी गोल्ड में भी कंसोलिडेशन देखने को मिला, तो ज्वेलरी की जो डिमांड है वहां पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो आप देख पाएंगे 419 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 199 करोड़ था। तो यहां पर हमें एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट तो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, फेस्टिवल सीजन है, ज्वेलरी में डिमांड देखने को मिली, और इसी के चलते टाइटन को भी फायदा हुआ, और यहाँ पर भी प्रॉफिट्स हमें एकदम शूटअप होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो 470 करोड़ का प्रॉफिट हमें पिछले साल देखने को मिला था। तो यहां पर हमें अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है, ये हमें बुरी खबर दिखाई देती है। लेकिन उसका एक रीजन है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। एक्सेप्शनल आइटम में आप देख पाएंगे 137 करोड़ दिखाई दे रहा है, और ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण प्रॉफिट में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब ये रीजन क्या है उसे भी जान लेते हैं। टाइटन कंपनी की एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है फ्लैग। अब कोविड 19 की वजह से उस पर सीवियर इम्पैक्ट पड़ा, कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ी। तो इसके कारण सिग्निफिकेंटली स्केल डाउन करने पड़ रहे हैं, ऑपरेशंस बंद करने पड़े हैं। तो ये एक वन टाइम लॉस देखने को मिला है। तो उसके लिए प्रोविजनिंग किया है इम्पेयरमेंट के लिए, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो 137 करोड़ का वन टाइम लॉस हमें देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स ये हर क्वार्टर में इतना लॉस नहीं आने वाला, ये बस एक वन टाइम लॉस है जो इस क्वार्टर में हमें दिखाई दे रहा है, वरना बिजनेस हमें अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल क्यों गिरावट देखने को मिली है, एज अ इन्वेस्टर ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सेगमेंट रिजल्ट जैसे कि हम सभी को पता है, सबसे ज्यादा इनका जो इनकम है वो ज्वेलरी में से आता है। बाकी वॉचेस है, आईवेयर है, अदर बिजनेसेस है, वहां से थोड़ा सा बिजनेस हमें आता हुआ नजर आता है। लेकिन मेजरली ज्वेलरी का जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा हमें ग्रो करता हुआ नजर आता है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो ज्वेलरी में से जो प्रॉफिट निकला है वो है 752 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में तो सिर्फ 285 करोड़ का था। तो आप सुधर समझ सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस कितना सुधर चुका है, बिजनेस एनवायरनमेंट कितना सुधर चुका है वर्ल्ड वाइड। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। 701 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि हमें 752 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं काफी शानदार दिखाई देते हैं। लेकिन इसका जो वन टाइम लॉस देखने को मिला 137 करोड़ का, क्योंकि इसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी को स्केल डाउन कर लिया है, इसी के कारण नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक के बारे में चर्चा करें तो लार्ज कैप स्टॉक है, 1,38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1563 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि हमें आज तकरीबन फ्लैट दिखाई दिया। वन मंथ के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो फ्लैट रिटर्न्स हैं। वन ईयर के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 24% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 321% के शानदार मल्टी बैग रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं।
की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 92 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो उसके साथ ही चलता हुआ नजर आता है। बेसिकली जिस सेक्टर का ये स्टॉक है, कंजम्पशन सेक्टर, जो ये रिटेल सेक्टर हम कह सकते हैं, अलग अलग शॉप्स इसकी होती है, तो रिटेल सेक्टर में से गिना जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जनरली वैल्यूएशन ज़्यादा ही दिखाई देगा। प्राइस टू बुक रेशियो 20.75 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4 है। डिविडेंड यील्ड 0.25%, ज़्यादा डिविडेंड भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, शानदार ग्रोथ हमें दिखाई देती है, ग्रोथ करती हुई कंपनी हमें दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे 2017 में जो प्रॉफिट था डबल से भी ज़्यादा हो चुका है प्रॉफिट, 2020 में 1.5 करोड़ होता हुआ नजर आता है। आज के डिलीवरी के बारे में बात करें तो 10 फरवरी 2021 को 26% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं डिसेंट डिलीवरी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शानदार रैली स्टॉक में हमें दिखाई दी है, बहुत ही तेज़ी से स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया है। नवंबर में स्टॉक 1200 का था, जो कि फिलहाल 1600 तक पहुंचता हुआ नजर आया। बीच में गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी वापस अच्छी दिखाई दे रही है और वापस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 52.55 है, जो कि हमें रिलेटिवली स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। आरएसआई नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 62.81, यहाँ पर हमें काफ़ी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर है बुलिश क्रॉसओवर है, यानी कि तेजी की उम्मीद लगाई जा सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर बैंड है 1428 का लेवल और मीडियन है 1503 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1485 का लेवल। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आज एक पिवट रेजिस्टेंस को स्टॉक ने तोड़ दिया है, जो कि है 1556 का लेवल। नेक्स्ट पिवट रेजिस्टेंस है 1691 का लेवल। नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1349 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक जनरली अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो है 1209 के आसपास का लेवल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स आए बहुत ही एनकरेजिंग आए हैं। भले ही हमें इसका सेंटीमेंट बुरा होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट भी कोई ऐसा रीजन नहीं है, फंडामेंटल रीजन नहीं है। फंडामेंटल यानी कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि इसके बिजनेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ गया। हालांकि इसकी एक होली ऑन सब्सिडरी बंद हो गई है, जिसके कारण ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, उतना रेवेन्यू कम आएगा, उतना प्रॉफिट कम आएगा। लेकिन जो भी एस्टिमेट था उस हिसाब से टाइटन ने ऑलरेडी उसके लिए प्रोविजनिंग भी कर लिया है और इसी के कारण हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिमांड काफ़ी अच्छी है ज्वेलरी की। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए और एड ऑन डिक्लाइन यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर खरीदारी करनी है तो कौन से लेवल पर करनी चाहिए, तो जैसे कि आपको पता होगा जब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिली थी तब हमने यहाँ पर खरीदारी की थी, उसके बाद भी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। अगर फिर से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो कौन सा है वो लेवल, आप देख सकते हैं 1400 का इसका पुराना ऑल टाइम हाई है। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। और आप देख पाएंगे फिलहाल जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो इसी लेवल के आसपास अच्छा सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी भी दिखाई दी थी। तो ये जो लेवल है 1450 के आसपास का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक ने पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, इसके नीचे जाता है तो तुरंत ही बाइंग एमर्ज हो जाती है और वापस स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1450 से करके 1470 के आसपास नजर आता है तो स्टॉक में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।